Hello, my dear students. Welcome to all of you in your YouTube classes. And as you know, we have started the first unit of physics, that is motion. And there are two videos are already published on this video on this chapter. This is the third video. So please watch watch the last two videos first, then watch it again, because the concepts, some concepts are used in this video which belongs to the previous video. That is why your previous videos knowledge is very important for today's videos. Okay, now we are going to discuss the distance and displacement and difference between them. Okay, as we have started the motion, and the first video we have discussed the state of rest and state of motion, and second video we have discussed about the scalar and vector quantities, which is very essential to know every quantity which is whenever you will discuss a new topic or new physical quantity, then you must know that which type of quantity it is, whether it is a scalar quantity or vector quantity. तो जब भी बेटे आप कोई नई क्वांटिटी पढ़ेंगे तो आपको उसको हर बार एक डिसाइड आपको बताना पड़ेगा कि ये स्केलर है कि वेक्टर है. दैट इज़ वाई आपको दूसरे वीडियोस का नॉलेज, जो दूसरे वीडियो का नॉलेज होना ज़रूरी है, जो हमने पब्लिश कर दिया है. आप 22 के डेट में आप देख चुके होंगे. आज के डेट में चलते हैं. जो हमें देखना है वो हमें देखना है डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट, फिर उसके बीच का डिफरेंस. तो पहला हेडिंग होना चाहिए आपका डिस्टेंस. ओके, तो एज यूजुअल हम डेली लाइफ में डिस्टेंस वर्ड का यूज करते हैं. आप घर से निकलते हैं, यू वॉक फॉर सम वर्क, और वापस आते हैं और कहते हैं कि हम इतने डिस्टेंस कवर किए. At the same time, another quantity arises which is called displacement. So first we will clear the distance and after it I will discuss displacement. Okay, तो distance क्या है? आपने जो distance travel करी, जो path actually cover की, that means walk किया 1 step 2 step 3 step, जाके आप किसी जगह गए, वापस आए, तो जो आपने steps लिए, जो आपने कदम चले, जो आपने path cover की, that path is distance. उसी path को हम distance कहते हैं. आई थिंक क्लियर हो गया, क्योंकि डिस्टेंस में कोई प्रॉब्लम नहीं, हम लोग डेली लाइफ में यूज करते हैं. तो डिस्टेंस इज द सिंपल पाथ कवर्ड बाय एन ऑब्जेक्ट. ठीक है, इट इज डिफाइंड एज द पाथ कवर्ड by an object in a motion. ओके, तो मोशन में अगर कोई ऑब्जेक्ट क्या करता है, पाथ कवर करता है, कुछ पाथ ट्रैवल करता है, तो जितना पाथ वो ट्रैवल करेगा, जितना पाथ वो ट्रैवल करेगा या कवर करेगा, दैट पाथ इज कॉल्ड द डिस्टेंस. इट इज यूजुअली रिप्रेजेंटेड बाय डी और एस. सम जगह, कुछ जगह डी और एस से रिप्रेजेंट किया जाता है. ठीक है, अब इसको किस में मेजर करेंगे? द प्रॉब्लम विद द मेजरमेंट, कि हम इसको मेजर कैसे करेंगे. देखो, आपके 9th के टॉपिक में, 9th के सिलेबस में यूनिट एंड मेजरमेंट सिस्टम नहीं दिया जाता, बट चूंकि आपको यहाँ पे मेजरमेंट की बात हम पहले ही यूनिट से करने लगते हैं, देन यू मस्ट बी फैमिलियर विद द यूनिट सिस्टम. ओके, तो यूनिट सिस्टम, पहले तो यूनिट क्या है या फिजिकल क्वांटिटी के बारे में लास्ट वीडियो में बताया था. अब आपको ये पता है कि फिजिकल क्वांटिटीज आर दोज क्वांटिटीज विच कैन बी मेजर्ड इन लेबोरेटरी और एक्सपेरिमेंटली. किसी भी तरीके से आप उसे क्या कर सके, मेजर कर सके, देन यू विल से दैट द फिजिकल क्वांटिटी इट इज. ओके, फिर अब इसको मेजर करेंगे, देन यू विल से सम यूनिट्स. फॉर एग्जाम्पल, अगर आपको बोला गया कि जाके शॉप से चीनी लेके आओ, शुगर लेके आओ, तो आप गए और वहां जाके बोल दिए कि 2 शुगर दे दो, देन आपके ऊपर शॉपकीपर हंसने लगेगा. या आप घर पे आए और बोले, मम्मा मैं शुगर लेके आया हूं और 2 शुगर लेके आया हूं, तो आप तो सोच सकते हैं कि आपके ऊपर किस बेलन की बारिश हो सकती है. मतलब हियर 2 हैज नो सेंस. जैसे आप यहाँ पे 2 कह रहे हैं, कोई सेंस नहीं जब तक आप उसके सामने केजी या और इस तरीके का कोई वर्ड यूज नहीं कर सकते. फॉर एग्जाम्पल, आई आस्क्ड योर हाइट, सर आपने कहा कि सर मेरी हाइट 3 या 4 या 5 है. डज इट मेक एनी सेंस? नो.
जब तक आप ये नहीं बोलते कि हाँ 5 फीट है, 3 फीट है, या कुछ भी इस तरीके का आपको वर्ड नंबर के साथ एक इंटिटी इस्तेमाल करना पड़ रहा है, एक आपको एक फिजिकल क्वांटिटी, एक आपको नई चीज इस्तेमाल करनी पड़ रही है, दैट थिंग इज यूनिट। तो यूनिट क्या है बेटे कि ऐसी एक इंटिटी है, एक ऐसा आपके पास ऑब्जेक्ट है जिसमें हम क्या करते हैं, चीजों को मेजर करते हैं ना। तो यूनिट आपको क्या होता है कि आप ये समझो कि हमारे मेजरमेंट के तरीके अलग हो सकते हैं। सम हैज द समबडी मेजर इन द मीटर, समबडी मेजर इन किलोमीटर, समबडी इज मेजर इन मीटर। तो अलग अलग जो ये इल्यूजन्स हैं, आप अभी गांव में जाओ तो देखो कि मेजरमेंट वहां पर क्या होता है। पहले के ज़माने में मेजरमेंट जैसे जब सिविलाइजेशन होना शुरू हुआ ह्यूमंस का, तो चावल के बदले गेहूं, गेहूं के बदले चावल लेना शुरू कर दिए। तो बाद में पता लगा अरे नहीं, चावल का अलग प्राइस होना चाहिए, गेहूं का अलग प्राइस होना चाहिए। तो उन्होंने क्या किया कि भाई अब चावल लिया है तो चावल के बदले भी लेना चाहिए, कि आज चावल ले रहे हैं तो कल हम चावल के ही इसके बदले चावल का ट्रांसमिशन। तो उन्होंने कहा कि ठीक है कोई बात नहीं, आज चावल ले जा रहे हो तो एक क्या किया, एक पत्थर ले लिया कि भाई हम इतने पत्थर के तराजू के 2 हिस्से रखे, एक तरफ ये पत्थर रखा, एक तरफ ये गेहूं या चावल रखा, कहा ले जाओ और जब आपके पास हो जाए तो इतना ही मुझे वापस करना। तो ये क्या हो गया, एक आपके पास एक आइडिया हो गया कि हमें जब भी क्या करना है, मेजरमेंट करना है, मेजरमेंट इज द प्रोसेस ऑफ कंपैरिजन, कंपेयर करना है तो हम इससे करेंगे। अब पता चला अच्छा ले गए, गर्मी में ले गए, जब ठंड में वापस करने आए तो ये समहाउ ये टूट के आधा हो गया। अब देने या लेने वाले को प्रॉब्लम हुई कि अरे ये तो बड़ा मुश्किल है कि यार जब हम दिए थे तो इतना था, अब ये इतना हो गया। तो ऐसे प्रॉब्लम्स आ सकती हैं। जो प्रैक्टिकली यूनिट के पीछे का आइडिया था वही मैं आपको बता रहा हूँ, ये सब आई हुई बातें हैं। तो ये हो सकता है। अच्छा तो क्या किया जाए, तब लोगों ने सोचा कि एक ऐसा सिस्टम तैयार किया जाए, एक ऐसा बात बनाया जाए जो कभी चेंज ना हो और सबके लिए क्या हो, सुविधाजनक हो, अवेलेबल हो और सबको पसंद आए। देन उन्होंने क्या किया, सब लोगों ने क्या किया, साइंटिस्ट लोगों ने क्या किया, डिजाइन किया यूनिट। तो यूनिट क्या है बच्चे, इट इज द बेटर है कि मैं लिख देता हूं, आप इसको नोट करके, डिस्टेंस में ना नोट करके आप उसको पहले नोट कर लें तो ज्यादा अच्छा। तो बच्चों यूनिट क्या होती है, तो यूनिट्स एक स्टैंडर्ड वैल्यू होती हैं। जैसे आप गए शॉप पर तो आपने देखा कि 1 kg का उन्होंने क्या किया, एक पत्थर एक तरफ रखा और उसको उन्होंने क्या किया, कोई भी चीज़ आप मेजर करा रहे हो तो उसको इक्वल में उन्होंने लेके रख दिया। तो वो जो वैल्यू आप देख रहे हो पत्थर, वो एक स्टैंडर्ड है, वो एक मानक है जो आप भी एक्सेप्ट करोगी कि हाँ 1 kg है, और शॉपकीपर भी एज्यूम करेगा कि 1 kg है। तो यूनिट्स आर स्टैंडर्ड वैल्यूज फॉर एनी मेजरमेंट, है ना। और उसमें कंडीशन क्या है कि वो सबके लिए एक्सेप्टेबल होना चाहिए। तो इसका डेफिनेशन आप अपने लिए लिख लीजिए, हालांकि एग्जाम में इसका आपके लिए बहुत ज़्यादा यूज़ नहीं है क्योंकि ये 9th स्टैंडर्ड पे उतना डिटेल में पढ़ाया नहीं जाता। तो आप डिस्टेंस से बेटर है पहले यूनिट लिख लें तब डिस्टेंस को लिखें। इट इज स्टैंडर्ड वैल्यू ऑफ measurement of any physical quantity। ओके, फॉर एग्जाम्पल 1 मीटर, 1 kg, 1 सेकेंड है ना, ये 1 सेकेंड टाइम का है, 1 मीटर लेंथ के लिए यूनिट है, और उसी तरीके से आपका 1 kg मास के लिए है। तो ये याद रखिएगा। खैर अब हम लोग चलते हैं वापस डिस्टेंस एंड डिस्प्लेसमेंट की तरफ। तो डिस्टेंस को मैंने आपको बताया कि ये पाथ कवर्ड बाय द ऑब्जेक्ट इन मोशन। किसी मोशन में जितना ऑब्जेक्ट क्या करता है, डिस्टेंस कवर करता, पाथ कवर करता है, उसे हम डिस्टेंस का नाम देते हैं। ठीक है, अच्छा इसे डिनोट करते हैं DRS से, यूजुअली एस से किया जाता है। इट इज डिनोटेड बाय एस से डिनोट करते हैं इसे। अच्छा ये कैसी क्वांटिटी है बेटे, देखिए डिस्टेंस में बेटे कोई डायरेक्शन नहीं होता, ये सिर्फ मैग्नीट्यूड रखता है। तो आप अगर पहले पढ़ चुके हैं, जैसा कि पहले वीडियो में बताया जा चुका है, तो ये कैसा होगा, स्केलर क्वांटिटी। ठीक है, डिस्टेंस has only magnitude
so it is of scalar quantity। तो ये क्वांटिटी कैसी है बेटे? स्केलर क्वांटिटी है। इसको मेजर किस में करेंगे? नीचे लिखिएगा यहाँ पे, इट इज मेजर या यूनिट ऑफ डिस्टेंस इज मीटर। हम यूजुअली मीटर में मेजर करते हैं। चलिए, ये बात रही डिस्टेंस से रिलेटेड। अब आते हैं हम लोग डिस्प्लेसमेंट पे। तो डिस्प्लेसमेंट क्या होता है बेटे? अगर एक ऑब्जेक्ट एक पोजीशन से या एक जगह से दूसरे जगह जाता है तो वो कैसे जा सकता है? फॉर एग्जाम्पल, जैसे समझिए कि हमें ए से बी जाना है, ए से बी जाना है ना, तो हमने ये रास्ता लिया, किसी ने ये रास्ता ले लिया, किसी ने इस तरीके से यहाँ ए से बी के बीच की दूरी तय की, और कोई ऐसे स्ट्रेट चला गया। तो ए और बी के जाने के रास्ते क्या हो सकते हैं? अलग अलग हैं। अब ये जो ऑब्जेक्ट था, ये जो पर्सन था, वो इस रास्ते से गया तो उसने कुछ और डिस्टेंस ट्रेवल करी, ये इधर से गया तो ये कुछ और डिस्टेंस ट्रेवल किया, और ये इधर से गया तो ये कुछ और डिस्टेंस ट्रेवल किया। लेकिन एक आदमी क्या था, एक सीधे चला गया। तो एक ही ऑब्जेक्ट के दो पॉइंट्स के बीच में अलग अलग क्या हो सकती हैं? डिस्टेंस हो सकती हैं कि नहीं? बिल्कुल हो सकती हैं, एज यू कैन से हियर, आप जैसा यहाँ देख सकते हैं। लेकिन बेटे आप ये देखो, एक शॉर्टेस्ट डिस्टेंस है, एक शॉर्टेस्ट डिस्टेंस है, यानी इससे छोटी डिस्टेंस आप नहीं कर सकते, है ना। अगर ये पॉइंट फिक्स्ड हैं तो इससे छोटी डिस्टेंस आप सोचो कि क्या इससे भी कम दूरी तय कर सकते हैं? तो नहीं, आंसर है नहीं, इतना तो आपको करना ही पड़ेगा। तो इसे ही डिस्प्लेसमेंट बोला जाता है, यानी दो पॉइंट्स के बीच में जो शॉर्टेस्ट डिस्टेंस होगा या शॉर्टेस्ट लेंथ होगा, उस लेंथ को हम क्या बोलेंगे? डिस्प्लेसमेंट बोलेंगे बेटे। जैसे आपको मान लीजिए भेजा गया, यहाँ पे कहा गया कि आप यहाँ से यहाँ चले जाओ, है ना। तो आप ये रास्ता था, सीधा रास्ता था, लेकिन आपको मस्ती सूझी कि चलो थोड़ा घूमते हुए चलते हैं, तो ऐसे ऐसे चले गए और यहाँ पे पहुँचे। तो जब आप यहाँ से कॉल किए कि पापा मैं बी पोजीशन पे पहुँच चुका हूँ, तो बोले कि अरे यार बड़ा टाइम लग गया। तो आपने कहा करे मैं तो आया हूँ, सीधा चला आया हूँ। तो बोलेंगे नहीं, जाने में तो 7-8 मिनट लगता है, आप आधे घंटे बाद फ़ोन कर रहे हो, कैसे गए? तो आप बताओगे कि पापा मैंने ऐसे ऐसे की। क्योंकि वो क्या एक्सपेक्ट कर रहे हैं? वो एक्सपेक्ट ये कर रहे हैं, जो मैं ये शॉर्टेस्ट डिस्टेंस, जो ये सोच रहे हैं कि हाँ इस रास्ते से जाना चाहिए था, समय से बहुत ज़्यादा, लेकिन आप ऐसे मस्ती के चक्कर में चले गए, तो आपने तो बहुत ज़्यादा क्या किया, आपको वॉक करना पड़ा ना। लेकिन जो सोचने आपके घर पे पापा सोच रहे हैं कि अरे ये तो कम दूरी गया है, तब भी इतना टाइम ले रहा है। तो डिस्टेंस डिस्प्लेसमेंट का आइडिया यही है कि आप जो डिस्टेंस, ये आप डिस्टेंस ट्रैवल कर रहे हो, ये आप डिस्टेंस ट्रैवल कर रहे हो, दैट मीन्स पाथ जो कवर कर रहे हो उसे डिस्टेंस बोला जाएगा। लेकिन एक्चुअल डिस्टेंस कितना है ए और बी के बीच में? यही है ना। तो आपके फादर साहब ये सोच रहे हैं कि आप तो ये डिस्टेंस ट्रैवल कर रहे हो, या दैट मीन्स ये शॉर्टेस्ट डिस्टेंस ट्रैवल कर रहे हो। तो आपकी एक्चुअल डिस्प्लेसमेंट क्या है? ए से बी तक है, लेकिन आपने जो ये क्या किया, डिस्टेंस कवर किया, जो पाथ कवर किया, वो आपकी डिस्प्लेसमेंट है। तो डिस्टेंस या डिस्प्लेसमेंट का आइडिया आपको आई थिंक क्लियर हो गया। डिस्टेंस आपका वो होता है जो आप दूरी तय करते हो, जो पाथ कवर करते हो, उसे हम डिस्टेंस बोलते हैं। और जो एक्चुअल डिस्प्लेसमेंट, सॉरी, जो एक्चुअल आपका क्या होता है, मूवमेंट होता है, दैट मीन्स ए से बी तक आपकी जो क्या है, लेंथ है, वही आपकी डिस्प्लेसमेंट है। यानी द शॉर्टेस्ट बिटवीन टू पोजीशंस आर 2 पॉइंट्स आर कॉल्ड डिस्प्लेसमेंट। तो डिस्प्लेसमेंट का डेफिनेशन लिखते हैं हम लोग पहले।
द शॉर्टेस्ट लेंथ बिटवीन टू पॉइंट्स आर कॉल्ड डिस्प्लेसमेंट। बेटे क्या बोलेंगे इसे? डिस्प्लेसमेंट देंगे। और इट कैन बी कैलकुलेटेड, इसको कैसे कैलकुलेट किया जा सकता है? बाय फॉर्मूला। क्या होगा भाई डिस्प्लेसमेंट का फॉर्मूला आपका? फाइनल पोजीशन माइनस इनिशियल पोजीशन। तो ये बेटे डिस्प्लेसमेंट के लिए आप ये फॉर्मूला यूज करोगे, यानी फाइनल पोजीशन में से इनिशियल पोजीशन क्या कर दोगे? माइनस कर दोगे, देन यू विल गेट द डिस्प्लेसमेंट। और वो होगा क्या? शॉर्टेस्ट लेंथ होगा, दो ऑब्जेक्ट के बीच में शॉर्टेस्ट लेंथ होगा। अब ये कैसी क्वांटिटी है, इसका यूनिट क्या है, इसको कैसे डिनोट करते हैं, हम इसकी बात करते हैं। पॉइंट्स बना के लिखिए। इट इज डिनोटेड बाय, कुछ बुक्स में इसे डी से ऐसे करके लिखते हैं या एस करके ऐसे लिखते हैं। देखिए चाहे आप ऐसे वेक्टर डी लिखें, क्योंकि आपकी बेटे क्या है, वेक्टर की नोटेशन है। मैंने बताया कि आपका इस स्केलर क्वांटिटी होता है, वेक्टर क्वांटिटी होता है, तो ये हमारी जो डिस्प्लेसमेंट है बेटे वो वेक्टर क्वांटिटी होती है। कारण क्या होता है? इट हैज सम डायरेक्शन। कैसे कि जैसे हम ए और बी पे जा रहे थे, ऐसे जा रहे थे, तो डिस्प्लेसमेंट में देखिए आप ऐसे ऐसे कहीं भी करके गए, लेकिन डिस्प्लेसमेंट डिस्टेंस में आप ऐसे ऐसे करके कहीं भी चले गए, वापस पहुंच गए यहाँ पे। लेकिन जब आप डिस्प्लेसमेंट की बात करते हैं तो हमेशा आप एक सर्टेन डायरेक्शन की बात करते हैं, ए से बी की तरफ। दैट इज वाई ये कैसी क्वांटिटी है आपकी? वेक्टर क्वांटिटी है। तो कुछ बुक्स में इसे ऐसे करके दिखाया जाता है, तो स्पेशली वेक्टर क्वांटिटीज को दिखाने के लिए ये एरो लगाया जाता है कि ये भाई अलग तरीके का क्वांटिटी है, ये ही रिप्रेजेंट कर रहा है यहाँ पे। इसकी यूनिट क्या होगी? इट्स यूनिट इज मीटर। इसके भी यूनिट क्या बेटे? मीटर है। इट इज अ वेक्टर क्वांटिटी। कैसी क्वांटिटी है? वेक्टर क्वांटिटी है, याद रखिएगा। अच्छा, आप चाहे तो इतना भारी भरकम नोटेशन ना यूज करके सिंपल आप याद डी या एस लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। लेकिन अगर आपसे कोई पूछता है कि ये कैसी क्वांटिटी है, तो आपका आंसर होना चाहिए वेक्टर क्वांटिटी होती है। एक दो एग्जाम्पल किए जाए तो समझ में आएगा, है ना। तो मान लीजिए कि ये क्या है, आप यहां से ए से बी पर गए और बी से सी पर गए। ए से आपने क्या किया? बी तक ट्रेवल किया और बी से सी तक आपने रास्ता तय किया। तो आपने डिस्टेंस कितना कवर किया? आप कहोगे सर हम ए से बी तक गए, दैट मीन्स ए बी, और फिर बी से सी तक गए, है ना। तो ये हमारा क्या हो जाएगा? यहां पे डिस्टेंस हो जाएगा। लेकिन अगर मैं कहूं कि नहीं बेटा आप तो यहां से यहां पे गए हो ना, जैसे मैं इधर मुंह किया और आप डिस्प्लेस कर गए, तो आप कहोगे सर मैं ए बी पे गया या सी पे गया। लेकिन कोई बच्चा ऐसा भी तो हो सकता है जो चालाकी करके यहाँ पे ऐसे डायरेक्ट चला जाए, तो मैं यही सोचूंगा ना कि हाँ यार ये कोई बच्चा यहाँ से यहाँ तक गया है। तो ये जो ए और सी के बीच का क्या है? लेंथ है, यही आपकी डिस्प्लेसमेंट है। तो डिस्टेंस है कि आपने कितना रास्ता कवर किया, और डिस्प्लेसमेंट ये है कि आप बेटे पहले कहां थे और बाद में कहां आ गए। तो डिस्प्लेसमेंट यहां पर कितना हो जाएगा? ए सी हो जाएगा, क्योंकि देखिए आपकी क्या है, ए और सी है। तो डिस्प्लेसमेंट आपका कितना हो जाएगा? ए सी हो जाएगा। ये इसका एग्जाम्पल हो सकता है। अब इसी तरीके से एक सर्कल पे हम मूव किए। मान लीजिए ये सर्कल पे मैं ऐसे हाफ सर्कल में मूव किया। ये रेडियस मान लीजिए इसकी आर है, आर रेडियस है इसकी।
मैं गया ऐसे, A to B गया मैं ऐसे, तो मैंने पाथ कितना कवर किया, पाथ कितना कवर किया, हाफ सरकमफरेंस कवर किया, तो यहां पर डिस्टेंस कितना हो जाएगा भाई, एक सरकमफरेंस होता है 2 पाई आर, सर्कल का सरकमफरेंस 2 पाई आर, यहां हाफ सर्कल है तो पाई आर, क्योंकि हाफ कर दोगे आप। और डिस्प्लेसमेंट की बात करें बेटे, तो जो ऑब्जेक्ट जो हमें पहले यहां देखा था और फिर बाद में हमको यहां देखा, उसको तो ये लगेगा कि नहीं कि ये ऐसे गया है इस टू बी, तो उसको क्या समझ में आएगा, करे ये तो ए से बी गया है, यानी इतनी एक्चुअल डिस्टेंस इसने इतनी ट्रैवल करी, एक्चुअल लेंथ इसने इतनी ट्रैवल करी। तो यहाँ पे आर, क्योंकि रेडियस सेम होता है, तो ये आर और ये आर मिला दोगे तो कितना हो जाएगा 2r, तो डिस्प्लेसमेंट कितना हो जाएगा बेटे, तो इस तरीके से हम डिस्टेंस डिस्प्लेसमेंट को डिफाइन कर सकते हैं, समझ सकते हैं। और आपके लिए मैं होमवर्क दूंगा जिससे आप करके अपने कॉन्सेप्ट को और क्लियर कर सकते हैं, और नहीं आएगा तो आप मेरे से बात कर सकते हैं। आज के लिए इतना ही। वीडियो कंप्लीट, आप नोट्स कंप्लीट बनाए रखें, जो भी प्रॉब्लम हो आप मेरे से कांटेक्ट में रहें, पूछते रहें, आपको मैं सॉल्यूशंस देता रहूँगा। चलिए आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।